और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान क्या कहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, जरा वो आपको सुनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भारत की ऐसी विधा जो हमारे ऋषियों ने बड़े अनुसंधान के बाद विकसित की थी, योग की, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाने का अद्भुत काम किया है। और आज हम नहीं, पूरी दुनिया मानती है कि योग से हम निरोग होते हैं। अगर हमें जीवन में कोई भी काम करना है तो सबसे पहली जरूरत क्या है? पहला सुख निरोगी काया। आप बताओ, अगर हमारा शरीर स्वस्थ ना हो, हम बीमार हो, तो हम कोई काम कर सकते हैं क्या? बोल के बताएं, कर सकते हैं क्या? पढ़ाई लिखाई करना हो, खेलना हो, समाज सेवा करना हो, कंपनी खड़ी करनी हो, खेतीबाड़ी करनी हो, किसी को पढ़ाना हो और कुछ सिखाना हो, पहली चीज आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? स्वस्थ शरीर, हमारे यहां कहा गया है शरीरम आद्यम खल धर्म साधनम। ये शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का, मतलब सब काम करने का। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जबलपुर से दुर्गेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, सबसे पहले क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जहां पर संदेश दिया गया है, संदेश ये दिया गया कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आपको निरोग रहना है, तो आपको योग जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, आज पूरे विश्व भर में योग दिवस मनाया जा रहा है और भारत में भी जगह जगह कार्यक्रम हुए। इस वक्त मैं भंवरताल गार्डन में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो सुबह से नियमित तौर पर अभ्यास करते हैं और योग अभ्यास उनके जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। हमने देखा कि किस तरीके से नियमित तौर पर कई जगहों पर योग अभ्यास शिविर लगते हैं, लोगों को योग सिखाया जाता है, निरोगी काया रहने के गुण सिखाए जाते हैं। और उसी सिलसिले में आज भी जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो एक विशेष तौर पर यहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें तमाम जो लोग हैं, जो शहरवासी हैं, वो यहाँ पर आते हैं। स्कूलों में तो हमने कार्यक्रम होते देखे हैं जहाँ पर स्कूलों के बच्चों को योग सिखाया जाता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो घरेलू हैं, जो गृहिणी हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं और उसके बाद अपने पूरे जीवन की दिनचर्या से समय निकाल कर यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग मैं बात करूंगा। मैम, किस तरीके से देखते हैं आज योग दिवस है? आप नियमित योग? जी, अभी कुछ ही 3-4 महीने से स्टार्ट किया है, लेकिन सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। जब से स्टार्ट किया है तो अपने आप में बहुत चेंज देख रहे हैं। पूरा दिन एनर्जी रहती है और जो कुछ प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे कम हो गई। मतलब फर्क पड़ा है योग? हाँ, योग से बहुत फर्क पड़ा है और ऐसा लगता है कि सबको योग से जुड़ना चाहिए। और भी लोग? यही सलाह देती हूँ। और भी लोग हैं यहाँ पर, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, सभी तरह के लोग यहाँ पर आते हैं और योग शिविर का। आप क्या कहेंगे मैम, कितने सालों से कर रही हैं? मैं 5 सालों से कर रही हूँ। 5 सालों से? जी। क्या परिवर्तन देखा है आपने? मैंने बहुत परिवर्तन देखा। पहले मेरा 8 साल पहले मेरे बैक पेन होता था, उससे मेरा बहुत ठीक हो गया, 80% ठीक हो गया, इम्प्रूव हुआ है। और मैं इसे आगे तक कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, जिससे कि आगे फिटनेस बनी रहे बॉडी। क्या करते हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं यदि सर नहीं आते तो उनके बदले मैं कराती हूँ। यानी 5 साल का ये अभ्यास है जो लगातार जारी है। कुछ लोग भी हैं, चूंकि आज योग दिवस है और इस योग दिवस के मौके पर बीजेपी की तरफ से भी बूथ स्तर पर योग अभ्यास शुरू किया जा रहा है, क्योंकि चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में बूथ स्तर पर बीजेपी ने भी इस योग दिवस को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश की है। हमारे साथ महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी हैं। सर, आज योग दिवस भी है, चुनाव भी है, और दोनों को कैसे मिक्सअप कर रहे हैं आज आप? हमें संतुलन स्थापित करना है। योग क्या करता है? योगश चित्त वृत्ति निरोध, पातंजलि योग सूत्र का दूसरा सूत्र है। योगः चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्ति क्या है? चित्त की वृत्ति है असंतुलन, चित्त की वृत्ति है चल विचल। इस असंतुलन को, इस चल विचल को हमें समाप्त करना है
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर भंवरताल में जो सैकड़ों नागरिकों ने योग किया और सबसे मेरा मिलना जुलना हुआ, सबसे मेरी बातचीत हुई, सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। डॉक्टर जितेंद्र जामदार न केवल पॉलिटिशियन हैं बल्कि डॉक्टर भी हैं और एलोपैथी के डॉक्टर हैं, लेकिन एलोपैथी और योग दोनों ही में हमेशा से विवाद रहा है, किस तरीके से इसे दूर करते हैं? कोई विवाद नहीं रहा, एलोपैथी और योग में कोई विवाद नहीं। सच बात तो यह है कि एलोपैथी योग को समझ ही नहीं पाई है, अभी तक इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। मेरे परम पूज्य गुरुदेव परमहंस निरंजनानंद सरस्वती जी के ऊपर अनेक इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं और उन इन्वेस्टिगेशंस के अंदर जब उनको इलेक्ट्रिकल करंट्स दे करके और इलेक्ट्रोड्स लगा करके और ये देखा गया कि योग से उनके शरीर में क्या परिवर्तन हुआ, उसके ऊपर रिसर्च हुआ। उस रिसर्च में ये बात निकल करके आई कि योग से ब्लड प्रेशर सामान्य होता है, मन के अंदर जो अलग अलग प्रकार की जो ईजी में वेव्स रहती हैं, बीटा, डेल्टा, गामा, अल्फा, ये सब इंडिकेट करती हैं कि मन की स्थिति क्या है। तो योग से क्या होता है, तो मन शांत होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। जो बॉडी के पैरामीटर्स हैं, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स का सिक्रीशन, ऐसी हजारों टेस्ट उनके ऊपर हुई, सब ने सिद्ध किया कि मानव के जीवन को यदि कोई शाश्वत आनंद दे सकता है और आनंद के भी कुछ केमिकल्स रहते हैं, उनका भी असेसमेंट किया गया, तो पता चला कि योग से उसमें सबसे अधिक फायदा होता है। इसलिए मैं मानता हूं कि योग ही इस विश्व के लिए एकमात्र उपाय है संतुलन स्थापित करने का, शांति स्थापित करने का, स्वास्थ्य स्थापित करने का, सौहार्द स्थापित करने का। बिल्कुल, तो निरोगी काया यदि अपनानी है तो योग आपको जीवन में अपनाना होगा, यही संदेश आज योग दिवस के मौके पर हर जगह दिया जा रहा है, स्कूलों में दिया जा रहा है, कॉलेजों में दिया जा रहा है, सार्वजनिक जगहों पर जहां योग अभ्यास किए जा रहे हैं वहां पर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर दुर्गेश, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक बड़ा मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की गई है।